there lived a dog and he entered into one city and started moving around. घूमते 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 he got into this one spot and he loved that spot because वहां से व्यू बढ़िया दिखता था, लोग दिखते थे, तो he just sat there. कुछ दिनों बाद that dog started crying. रोज लो रोने लग गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूसली रोने लग गया. उस डॉग के बाजू में एक बेगर बैठता था. He thought this needs to be investigated कि ये कंटिन्यूसली क्यों रो रहा है. After few days, a traveler was passing by that dog. एंड उसको लगा शायद ना इस डॉग को भूख लगती है इसीलिए रोता है, तो दैट ट्रैवलर गेव अ पीस ऑफ ब्रेड टू डॉग. तो डॉग ने वो ब्रेड तो खा लिया लेकिन स्टिल ही वाज क्राइंग. तो वो ट्रैवलर ने कंफ्यूज होके वो बेगर को पूछा कि यार इसके पास सब कुछ है तो भी ये क्यों रोता है. तो वो बेगर ने विद अ स्माइल ऑन हिज फेस बस एक बात बोली कि वो जो डॉग है ना वो एक नेल पे बैठा है, कील पे बैठा है, जिस वजह से उसको पेन फील होता है और इस वजह से वो रोता है. तो वो ट्रैवलर कंप्लीटली कंफ्यूज हो गया और उसने सोचा कि यार इजंट इट जस्ट इजी कि वो वहां से उठ जाए, किसी पेन फ्री स्पॉट पे जाके बैठ जाए. तो वो बेगर ने वापस स्माइलिंग फेस से बताया कि नो 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 दैट्स हिज फेवरेट स्पॉट, वो वहां से नहीं उठेगा. तो वो ट्रैवलर तब तक कंप्लीटली हैंग हो गया कि उसको समझ में नहीं आया. उसने बस मन के मन में इतना बोला इजंट इट फुलिश, एक छोटे से चेंज की वजह से उसका पेन दूर हो सकता है तो वो उठ क्यों नहीं रहा है. बस ऐसे ही कंफ्यूज होकर वो वहां से चला गया. स्टोरी को थोड़ा सा पॉज करते हैं. आपको भी ये फील हुआ ना कि यार छोटे से चेंज की वजह से उसका पेन दूर हो सकता है तो भी वो क्यों नहीं कर रहा है. कितना फुलिश है यार वो डॉग. एक बात बता दूं गाइस, जिनके घर शीशे के होते हैं ना वो पत्थर नहीं फेंका करते. खुद की लाइफ में झांक के देखो, लास्ट 24 आवर्स आपके झांक के देखो. परसों आपने सोचा था कि कल दिन भर पढ़ाई करूंगी, कल दिन भर जी जान लगा के पढ़ाई करूंगी, एंड डे एंड आते आते आपने कुछ पढ़ाई नहीं की एंड आपको रात में लगा गिल्ट, नर्वसनेस, पैनिक, एंजाइटी, जिस वजह से आप रात भर सो नहीं पाए एंड यू फेल्ट दैट पेन. थोड़ी एनालॉजी समझ में आ रही है आपके. इन दिस केस द डॉग इज यू एंड दैट नेल जो है इज द पेन ऑफ नॉट स्टडिंग. आप अगर खुद के 24 आवर्स एनालाइज करते हो ना गाइस, आपको समझ में आ जाएगा कि इजंट इट जस्ट इजी कि मैं बस वहां से उठ जाऊं एंड दूसरे स्पॉट पे जाके बैठूं, आई जस्ट मूव अराउंड एंड स्टार्ट स्टडिंग. तो जैसे आपको लगा कि वो डॉग खुद की लाइफ क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा है, वैसे आप आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर रहे हो. एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज 2 पर्संस को कंसिडर करते हैं. एक रुचा है, एक चारू है. रुचा ने सोचा है कि सुबह 4 बजे उठेंगे, फिर उसके बाद 3 घंटे पढ़ाई करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, ये चैप्टर करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे. वो दिन भर वैसे ही करती है सब कुछ, वो उसी टाइम पे उठती है, उसी टाइम पे सोती है, सब टारगेट्स अचीव कर लेती है. डे एंड आते आते उसको कोई गिल्ट नहीं होता, कोई पैनिक नहीं होता, वो शांति से थक के सो जाती है. लेकिन वो ही एक चारू है, उसने सोचा है कि सुबह 4 बजे उठेंगे, वो कभी 4 बजे उठती नहीं. वो स्नूज बटन प्रेस कर लिया, उसने सोचा कि 7 बजे उठूंगी. 7 बजने के बाद उसके 3 घंटे वेस्ट हो गए, इसलिए उसने सोचा एक फ्रेश टाइम टेबल बनाती हूँ, और 3 घंटे वेस्ट कर दिए. फिर उसके बाद उसने चीजों को और कॉम्प्लिकेट किया बाय कॉलिंग अ फ्रेंड एंड आस्किंग कि तेरी कितनी पढ़ाई हुई है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है. उसमें और 2 घंटे उसके वेस्ट हो गए. उसके बाद दोपहर में खाना खा के उसको नींद आ गई. शाम आते आते वापस वो सेम गिल्ट, वापस वो सेम पैनिक, वापस वो सेम नर्वसनेस, एंड इस वजह से वो रात भर सो नहीं पाई एंड नेक्स्ट डे टाइम पे नहीं उठ पाई और वापस सेम साइकिल कंटिन्यू हुआ. तो we are complicating our own day, we are complicating our own lives guys. बस इतनी बात जान लो, it's a universal law, it's a universal thing. Working for something is easy, not working is difficult because that complicates the entire process. आपके केस में स्टडिंग इज इजी, नॉट स्टडिंग इज डिफिकल्ट. बिकॉज गाइस आप खुद सोचो, अब बैठने तो वाले वो ही 4 कमरे, वो ही 4 दीवारी में, उसी 4 दीवारी में बैठोगे. अभी आपके पास चॉइस है, या तो बस सोचते बैठो कि आई विल स्टार्ट स्टडिंग, या फिर एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग. आप खुद देखना, जो डे एंड पे आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा ना, आपको एक्चुअली यू विल स्टार्ट फीलिंग प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि मजा आ गया आज. भले ही मैंने 12, 13, 14 आवर्स सब कुछ सैक्रिफाइस करके पढ़ाई की, बट आई फेल्ट सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे. जैसे कि अभी मेरा वर्कशॉप चल रहा है गाइस, एक सीए इंटरमीडिएट का लास्ट मंथ वर्कशॉप, सीए फाइनल का लास्ट मंथ वर्कशॉप, जहां पे मैंने ना उनके लिए एक सिंपल ब्लूप्रिंट बनाई है. सिर्फ आपको भी पता है तेरा जो 20-30% चैप्टर्स, जिसमें से वो 70-80% का आता है एग्जामिनेशन में, बस वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैंने उनको चैप्टर बाय चैप्टर, ब्रिक बाय ब्रिक सब कुछ बताया कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, कौन से दिन पे कौन सा सब्जेक्ट पिक करना है, कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखना है. मैंने उनको प्रॉपर रूटीन भी बताया कि कब सोना है, कब उठना है, कब ब्रेक लेना है. एंड व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग दैट, बच्चे उतना पढ़ाई करके एट द एंड ऑफ द डे दे आर फीलिंग इमेंस सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, इमेंस सेंस ऑफ कंटेंट. हम सोचा था ये सब्जेक्ट करने को तो 15 दिन भी काफी नहीं है. आई वॉज एबल टू कंप्लीट द सब्जेक्ट इन 6 डेज. एक छोटी सी क्लिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. लिसन टू इट, गेट इंस्पायर्ड आउट ऑफ इट. जो टारगेट्स बताए थे, मतलब कि ये 6 दिन है, इसको आपको करना है, तो बस करना ही. मतलब मैं अगर लिखती थी ना तो मैं कर ही नहीं पाती थी, बिल्कुल कर ही नहीं पाती थी मैं. और जैसे आपने बताया, आपने एकदम आवर्स भी बताया कि इन्हीं आवर्स में आपको कंप्लीट करना है, इतने में करना है, तो वो ना एकदम ऐसा लगा कि वो प्रेशर आया एकदम कि हाँ यार इसको करना है, तो मतलब इतने दिनों में करना ही है. लाइक कि इतना बड़ा पहाड़ है स्टडी का, कैसे कर लूं. एंड नाउ जब मैंने एसएमपी को स्टार्ट किया, छोटे छोटे टारगेट्स बनाए, पहले चैप्टर्स उठाए जैसे आपने बोला. तो अभी मैं ऐसे हूँ कि मेरे सिर्फ 2 चैप्टर्स बाकी है एसएमपीए के, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अप टू 15 अक्टूबर में मेरा एसएमपी क्लियर होगा कि नहीं.
कि मैंने एसएमपी जब कवर किया ना तो जो कॉन्फिडेंस लेवल लग रही है मुझे, एंड 1 to 1 लाइन टू लाइन आई हैव कंप्लीटेड एसएमपी। मैं बता नहीं सकती, मैं स्टडी पर बैठती और मैं रोने लगती, बट नाउ आई एम हैविंग दैट कॉन्फिडेंस एबल टू सॉल्व द रैंडम क्वेश्चंस नाउ। और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मेरे विलेज में मैं पहली सीए बनूंगी, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आई कैन डू इट, आई एम एबल टू डू इट। और मेरे यहाँ पे ऐसे बोलते कि 2 years भी आप पढ़ाई करो तो भी फाइनल्स नहीं निकलते, और अभी आपका सेशन ज्वाइन करके मुझे ऐसा लग रहा है दैट आई एम गोना डू इट। तो अगर आपको भी डायरेक्शनलेस फील हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट 30 डेज में कैसे स्मार्टली पढ़ाई करके अब तक हम ये एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हैं, तो यू कैन जॉइन अस इन द वर्कशॉप। सिर्फ 2 सेशंस हुए अभी तक। मोमेंट यू एनरोल फॉर द वर्कशॉप यू इमीडिएटली गेट द एक्सेस टू दोस 2 सेशंस का रिकॉर्डिंग। अब वो रिकॉर्डिंग्स इमीडिएटली देख लो, आपकी पढ़ाई शुरू कर दो। नेक्स्ट सेशन में 4 अक्टूबर को ले रही हूँ, वो सेशन आप लाइव आके अटेंड करके आपके जो भी सवाल है मुझसे पूछ सकते हो। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिकॉर्डिंग्स देख के दे आर गेटिंग इक्वल बेनिफिट आउट ऑफ इट। 7 to 8 और पावरफुल सेशंस लाइंड अप है गाइस, एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव स्टार्टेड देयर स्टडीज लेट, उनके लिए मैं एक एड ऑन सेशन भी रखने का सोच रही हूँ। इसके साथ ही साथ ये वर्कशॉप अभी 75% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, जिसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। हर सब्जेक्ट के 2 फुल सिलेबस पेपर्स अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर्स, जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ 2500 रुपीज के आसपास है। यहाँ पे वो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो एनरोल योरसेल्फ एएसएपी, बिकॉज मैं यहाँ पे लिमिटेड सीट्स लेने वाली हूँ। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है गाइस, डेली रूटीन, डेली टारगेट्स की कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए, एग्जामिनर कमेंट्स के हिसाब से कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना चाहिए, कैसे स्मार्टली 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाके 2 सब्जेक्ट में 50s में एम करके अपन को 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पेपर कब सॉल्व करना है, आरटीपी कब सॉल्व करना है, 1.5 का डिटेल प्लानिंग, डूज एंड डोंट्स बिफोर एग्जामिनेशन। इसके साथ ही साथ हम इतने अमेजिंग एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, अफर्मेशंस, जिससे जो माहौल क्रिएट होता है ना अराउंड, यू आर सो चार्ज्ड अप, यू कैन सी कि एवरीबॉडी इज इन द सेम बोट, बट व्हेन दे आर विलिंग टू टेक इन चार्ज ऑफ द नेक्स्ट 30 days, even I can do this, and जो वाइब क्रिएट होती है that is going to force you to put in the efforts every single day। तो बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नेक्स्ट सेशन ऑफ द वर्कशॉप इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 4th October। आई विल सी यू देयर। बस गाइस उठो, अभी उठो, गेट अप फ्रॉम दैट प्लेस, पिक अप दैट बुक, मेक दैट स्टडी टाइम टेबल एंड जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। बस अभी वो 1st November को ही रुकना, एंड आई एम श्योर वो 1st November को यू विल जस्ट टर्न बैक एंड से थैंक गॉड आई स्टार्टेड, थैंक गॉड आई स्टार्टेड ऑन दैट डे, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर गाइज देयर इज नॉट गोइंग टू बी वन डे, टुडे इज द डे वन हाथ पैर मारना शुरू करते हैं, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी द वन हु इज गोइंग टू स्क्रिप्ट देयर ओन सक्सेस स्टोरी। नहीं तो बस आप दूसरों की सक्सेस स्टोरी स्क्रॉल करते रह जाओगे, दूसरों के पोस्ट देख देख के बस ये सोचोगे कि काश मैंने पढ़ाई की होती। वो नए कोर्स में जाके आपको रिग्रेट होगा कि यार शिट, जो पढ़ाई की थी उसको थोड़ा सा ब्रशअप कर लेता। लास्ट 30 डेज में सब कुछ था, टाइम टेबल था, सब कुछ था, काश मैंने पढ़ाई की होती। अगर ये काश नहीं बोलना है तो स्टार्ट स्टडिंग, बस सोचना कम करो। वरिंग इज गोइंग टू कॉम्प्लिकेट, वरिंग इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स देन एक्शंस वुड एवर विल। हमेशा ध्यान में रखो, जस्ट थॉट्स डिप्लीट योर एनर्जी, एक्शंस आर गोइंग टू क्रिएट द एनर्जी। तो बस एक्सीलरेटर पे पैर दबाओ, एंड अभी ब्रेक दबाना ही नहीं है, बिकॉज द जर्नी अहेड इज ओनली फॉरवर्ड्स नाउ। बस पढ़ाई करना शुरू करो गाइस। एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू फील सेटिस्फाइड एंड यू आर गोइंग टू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ऑल्सो अगर आप लेट्स से इंटर का एक ग्रुप अभी दे रहे हो, ग्रुप 2 नेक्स्ट टाइम देने वाले हो, या फिर ग्रुप 2 अभी दे रहे हो, ग्रुप 1 नए कोर्स में देने वाले हो, एंड आपके दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि मैम नया कोर्स आने वाला है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन सा मटेरियल रेफर करेंगे, किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, तो डू नॉट वरी, अनअकैडमी इज अप विद इट संकल्प 2.0 बैच, जहां पे नए कोर्स के हिसाब से आपको एंड टू एंड पूरा गाइडलाइन दिया जाएगा। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स ये बैचेस लेने वाले हैं गाइस। अनअकैडमी इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर कोचिंग नीड्स। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस रहते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, इमीडिएटली यू कैन आस्क योर डाउट्स। इसके साथ साथ आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में फास्ट ट्रैक भी मिलता है, मैराथन भी मिलता है, विदाउट इवन हैविंग टू पे अ पेनी एक्स्ट्रा। ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट कम है, उसके ऊपर इफ यू यूज दिस कोड RCH10 आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है, एंड बहुत 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 यूजफुल रहेगा आपके लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संकल्प बैच का लिंक दे रही हूं मैं, गो चेक इट आउट। इसके आगे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नए कोर्स के बारे में एंड टू एंड यहाँ पे सब कुछ कवर किया जाएगा, सब कुछ डिटेल में एंड टू एंड आपको गाइडलाइन दिया जाएगा। आई विल सी यू सुपर सून, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा।